हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का 5th पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आपके एसएससी सीएचएसएल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विच पॉपुलर इंडियन बैंड ऑफ द 90s रिलीज देयर फर्स्ट एल्बम बूंदे विथ मोहित चौहान एज द लीड। दोस्तों, 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ लीड के रूप में अपना पहला एल्बम बूंदे रिलीज किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्क रूट। दोस्तों, मोहित चौहान का एक एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था सिल्क रूट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द न्यू 2019 नरेंद्र मोदी कैबिनेट विच पोर्टफोलियो इज असाइन टू स्मृति ईरानी। दोस्तों, नए 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट स्मृति ईरानी को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया? दोस्तों, जो 2019 में नरेंद्र मोदी का एक नया कैबिनेट बना है उसमें स्मृति ईरानी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, स्मृति ईरानी का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, है अमेठी। क्या है दोस्तों? अमेठी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, In which year the Indian cricket team won the ODI World Cup for Men for the second time? किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के लिए एक दिवसीय विश्व कप जीता? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2011। दोस्तों, 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के मेंस ने दूसरी बार दोस्तों पुरुषों के एक दिवसीय विश्व कप जीता था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास? दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का पूर्ण रूप क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेमेंट एज ए सर्विस। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पेमेंट एज ए सर्विस। दोस्तों, पास का फुल फॉर्म है पेमेंट एज ए सर्विस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following banks was founded by मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार in चेन्नई 1937? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1937 में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने चेन्नई में की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक को 1937 में दोस्तों मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने चेन्नई में स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, The quote bombs and pistol do not make a revolution. The source of revolution is sharpened on the waiting stones of ideas. Belongs to which of the following freedom fighters? दोस्तों, ये जो कोट है, ठीक है, कोट क्या है दोस्तों, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। बोली, बम और पिस्तौल एक क्रांति नहीं बनाते। क्रांति की तलवार तेज होती है जो विचारों का पत्थर है। निम्नलिखित कथन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी है? दोस्तों, ये जो कथन है वो किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह ने यह कथन दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, भगत सिंह के पुण्यतिथि कब आती है? तो आपको याद रखना है 23 मार्च। दोस्तों, 23 मार्च को भगत सिंह की पुण्यतिथि आती है। इस दिन इनको फांसी पे लटकाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच स्टेट इज सस्थमोकोटा लेक लोकेटेड? दोस्तों, सस्थमोकोटा झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला। दोस्तों, सस्थमोकोटा जो झील है वो केरला राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? दोस्तों, डोलोमाइट जो है वो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों, डोलोमाइट का अयस्क पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम। दोस्तों, डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 3 जून एज। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 3 जून एज। अप्रैल
2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को घोषित किया? दोस्तों अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को क्या घोषित किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड बाइसिकल डे। दोस्तों 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? 2018 में। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके 2018 में पूछे एसएससी सीजीएल में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों ये दोस्तों ये जो वीडियो है वो 2018 के जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, उसी का वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों ये 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड? भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया था? दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड? दोस्तों तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1963। दोस्तों 1963 में जो है रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया कब पास किया था? 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा सागर डैम विच इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंदिरा सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्व बांध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों इंदिरा सागर जो डैम है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। When pressure is applied to a fluid, the pressure change is transmitted to every parts of the fluid without a loss. Which of the following laws explain this phenomena? दोस्तों जब दबाव एक तरल पदार्थ पर लागू किया जाता है तो दबाव परिवर्तन किसी भी नुकसान से भटक कर हर हिस्से में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना को व्याख्या करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पास्कल्स लॉ। दोस्तों ये जो लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया है? पास्कल के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इस लॉ को पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू गिव ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पनीर सेल्वम कमेटी। दोस्तों ये जो कमेटी गठित किया गया था वो किसके निर्देशों पर किया गया था? दोस्तों तो आपको याद रखना है पनीर सेल्वम कमेटी के निर्देशों पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इन जनवरी 2019 विच पैनल वॉज सेटअप by the RBI to suggest measures to strengthen the safety of the digital payments ecosystem in India? दोस्तों 2019 में भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए आरबीआई ने कौन सा पैनल सेटअप किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदन नीलकर्णी पैनल। दोस्तों नंदन नीलकर्णी पैनल को सेटअप किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Who among the following has been appointed as the ethics officer of the Indian Cricket Board in March 2019? मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्मा डी के जैन। दोस्तों वर्मा डी के जैन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, किसके रूप में? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नैतिक अधिकारी के रूप में। दोस्तों किसके रूप में? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना है वर्मा डी के जैन को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपको पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951। दोस्तों 1951 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम को पास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश? किस नदी का वितरण बांग्लादेश में पद्म नाम से लिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? दोस्तों फूलों की जो घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो फूलों की घाटी जो है, देखिए
फूलों की जो घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द एशियन क्रिकेटर नेम्ड एज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC? दोस्तों प्रतिष्ठित मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश राष्ट्रपति के रूप में नामित एशियाई क्रिकेटर कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमार संगकारा। दोस्तों कुमार संगकारा दोस्तों ये पहले नॉन ब्रिटिश पर्सन है जो कि MCC के दोस्तों प्रेसिडेंट बने। क्या बने? प्रेसिडेंट बने दोस्तों। किसके प्रेसिडेंट बने? मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के, और ये नॉन ब्रिटिश पर्सन है दोस्तों, पहले नॉन ब्रिटिश लोग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट्स हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल्स? दोस्तों विश्व निकाय ने किस खेल को ट्रिपल्स नाम से एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन। दोस्तों बैडमिंटन में एक नए खेल का दोस्तों रूप बैडमिंटन में दोस्तों एक नए खेल का रूप शामिल किया गया है जिसका नाम है ट्रिपल्स। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व निकाय ने किस खेल को ट्रिपल्स नाम से एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? दोस्तों बैडमिंटन में एक नया जो खेल जो रूप है दोस्तों वो शामिल किया गया है जिसका नाम है ट्रिपल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन? दोस्तों रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पावर एनीवेयर। दोस्तों पावर एनीवेयर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित शिव शंकर शर्मा हु इज रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? पंडित शिव शंकर शर्मा जो पद्म विभूषण के प्राप्त करता है निम्नलिखित में से किस उपकरण से जुड़े हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संतूर। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बैक्ड एज RS 648 crore contract from the Airport Authority of India to build a new airport at which of the following locations of Gujarat? दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने RS 648 करोड़ का अनुबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से गुजरात के निम्नलिखित स्थानों में से एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिरासर। दोस्तों हिरासर के लिए यह किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगलई वेंकैया रिमेंबर्ड इवन टुडे? किस विशिष्ट कारण से आज भी पिंगलई वेंकैया को याद किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ही डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। दोस्तों इंडियन जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिजाइन किया था? दोस्तों आपको याद रखना है पिंगलई वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो पिंगलई वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ? दोस्तों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन सी मेजरिंग ब्लड प्रेशर। दोस्तों सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि 120 से 80 के बीच का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे सिस्टोलिक कहते हैं और इसे डायस्टोलिक कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे SSC CSSL में पूछे हुए टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।